जन्म दिन आया यशोदा आया, जन्म दिन आया यशोदा आया, बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया। मसीह यीशु का फजल और वो इत्मीनान जो समझ से बाहर है हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। आमीन। टीवी पर बड़ा शोर हुआ पिछले साल भी और अब भी, कहते हैं जी क्रिसमस की डेट ही नहीं। कहाँ लिखा है क्रिसमस मनाओ? कहाँ लिखा है बड़ा दिन मनाओ? मैं मोहतरम को कहना चाहता हूं, आज तुझे बता देते हैं अभी कहां लिखा है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी ईदें मनाई गई। शरीयत में 7 ईदें मनाई गई। शरीयत से पहले भी लोग ईद मनाते थे। कौन सी ऐसी ईद है शरीयत में या शरीयत से पहले जो आसमान से शुरू हो? हमें कोई ईद नहीं मिलती जो आसमान से शुरू हो। ईदें 4 हैं जो नए अहदनामा में, वो 4 की 4 ईदें आसमान से शुरू होती। किससे शुरू होती है? आसमान से। आसमान से, जिनका तल्लक आसमान से है। जिसका तल्लक आसमान से। किससे तल्लक है? आसमान से। आसमान से। पहली कैरल, पहला ग्रोह जिन्होंने यीशु मसीह के गीत गाए। अगर मैं आपसे पूछूं क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, क्रिसमस गीत गाकर मनाना चाहिए। क्या गाकर जी? गीत गाकर। अगर आप नहीं गाएंगे फरिश्ते तो गा रहे हैं, क्योंकि ये वाहिद ईद है जिसके गीत फरिश्तों ने गाए। किसने गाए जी? फरिश्तों ने। और ये ईद की खुशी, ये ईद की बशारत, ये ईद की गॉस्पेल कहां से आई? आसमान से। आसमान पर खुशी मनाई गई। आसमान के ग्रहों में खुशी मनाई गई। आसमान पर आलमों में खुशी मनाई गई। और आसमान से खुशी मनाते 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 जमीन पर आई। ऐसी कोई ईद नहीं जो पहले आसमान पर मनाई जाए या आसमानों में मनाई जाए। सिर्फ बड़ा दिन और 25 तारीख नहीं, 25 तारीख नहीं, क्रिसमस यीशु का मुजस्सम होना आसमानों पर डिस्कस में है। आसमानों पर खुशी मनाई जा रही है। 24 बुजुर्ग खुशी मना रहे हैं, 4 जानदार खुशी मना रहे हैं और मखलूकात खुशी मना रही है और फरिश्ते भी खुशी मनाते हैं। और मैं चाहता हूं मोहतरम को पता चल जाए, भाई आसमान पर खुशी मनाई जा रही है। ये ईद का तल्लक आसमान से और आलमे बाला से है। आलमे बाला से शुरू कहां से हुई? आलमे बाला से। कहते शुरू कहां से हुई? कहते सूरज, हम सूरज देवता के गीत नहीं गाते, हम सूरज देवता को नहीं मानते, हम सूरज देवता का 25 दिन नहीं मनाते। सूरज देवता 25 तारीख मनाते थे, हम तारीख नहीं मनाते, हम तो मुजस्सम को मनाते हैं। हम किसको मनाते हैं? मुजस्सम को। हम डेट को नहीं मनाते, हम मुजस्सम को मनाते हैं। उस मुजस्सम के दिन को मनाते हैं जो मुजस्सम हुआ है, उस दिन को मनाते हैं। और किन्होंने मनाया? जरा बाइबल में से देखते हैं, फिर बात करेंगे। कहते हैं जी 9 माह पूरे मरियम के कर दिखाओ, वो भी दिखाते हैं। फिर कहते हैं जी 25 तारीख दिखाओ, वो भी दिखाते हैं। फिर कहते हैं जी 12वां महीना दिखाओ, वो भी आपको दिखाते हैं। सब कुछ दिखाते हैं इस वीडियो के अंदर। और आज के मैसेज के अंदर 9 माह भी पूरे होंगे,
फिर दिसंबर का महीना भी पूरा होगा और फिर 25 तारीख भी पूरी होगी। फिर कहते हैं जी सर्दी दिखाओ, सर्दी भी दिखाएंगे। ठीक है जी, मैं चाहूंगा पहली आयत तलावत की जाए। सैम भाई आप बैठकर करेंगे तलावत, इधर बैठकर आज करेंगे। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा आप क्यों बैठकर तलावत कर रहे हैं आज। जी एक मैच दीजिए इसे, ब्लैक वाला चलो जी। सब खोले लूका की अंशी। जी बात नंबर 2 और आयत नंबर 8 से 11 तक। बात 11वीं में है तो हम 8 ऐसे पढ़ेंगे। बात 11वीं आयत में है। जी लूका की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 8वीं आयत। उसी इलाका में चरवाहे थे। उसी इलाका में चरवाहे थे। कौन थे जी? चरवाहे। चरवाहे। सुनिए, जो चरवाहे जागते नहीं, जो चरवाहे जागते नहीं, जो मुबशर जागते नहीं, जो एल्डर जागते नहीं, और जो खिदमत करने वाले जागते नहीं, उन्हें खुशखबरी नहीं मिलती। जो जागते हैं उनको फरिश्ते खुशखबरी देते हैं। देखिए आगे। जो रात को मैदान में रहकर अपने गले की निगाहबानी कर रहे थे। जाग रहे हैं जी, रात को जाग रहे हैं, फरिश्ते आगे हैं। भाई ऐसी ईद में कभी हुआ जलाल नीचे आ जाए, जलाल जाहिर हो, रोशनियां आ जाएं। ये वाहिद ईद है चरवाहों पर। ऐसी ईद कोई नहीं है जी। आपको पूरी शरीयत में, मौसमी शरीयत में कोई ऐसी ईद, किसी मजहब में, किसी कबीले में, किसी उम्मत में ऐसी ईद नहीं मिलेगी चरवाहों पर जलाल जाहिर हो। चरवाहों पर नबी मांग रहे हैं जलाल। मूसा की बात कर रहा हूं। इस ईद से पहले मूसा ने कहा खुदावंद अपना जलाल मुझे दिखा। उसने कहा तू मेरा जलाल नहीं देख सकता। यहां चरवाहों को जलाल दिखाया जा रहा है। चरवाहे जलाल देख रहे हैं, जाग रहे हैं, क्योंकि ईद मनानी है जी। जी आगे। और खुदावन का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका। खुदावन का जलाल उनके चौगिर्द चमका। जो जागते हैं चरवाहे वही रोया पाते हैं, वही रोया देखेंगे और वही जलाल देखेंगे, वही जलाल देखेंगे। मुझे मसानत पर शक हो रहा है, ये पढ़ना नहीं जानते, इसलिए वो तो मजूसी जो थे, ये एक कौम थी, ये कबीला था, ये एक मजहब था। मजूसी एक मजहब है। आपका ये आज का है जी ईरान, यहाँ के थे, और उस वक्त उसका नाम था फारिस। आज का ईरान है। तो ये मजहब था। इनके पास सितारों का इल्म था, इनके पास सितारों की जबान थी। चलो जबान तो जमीनी थी ना, सीख सकते थे। हमें इसलिए सितारा नहीं दिखाया गया क्योंकि हमारी जबान नहीं। चरवाहों को खबर दी, जो इल्म रखने वाले, जो सितारों का इल्म जानने वाले। फरिश्ते कह रहे भी हम जाते हैं जी। जलाल कह रहा मैं जा रहा हूं खबर देने। आसमान पर कुछ हो रहा है, हलचल मची हुई है। जलाल कह रहा मैं चरवाहों पर जाता हूं। सितारों ने कहा भाई हम क्यों पीछे रहे, इतनी बड़ी बिशारत है, इतनी बड़ी खुशी है, मैं चल भी सकता हूं, मैं राह भी दिखा सकता हूं, इन इल्म वालों का रहनुमा मैं बनूंगा। मेरे पीछे पीछे मैं उस जगह पर ले जाऊंगा जहां जो अजली बेटा है, जो अजल से है, जिनकी पेशन गोइयां नबियों ने की है, मैं उस घर में ले जाऊंगा, चरनी में नहीं।
कहाँ? घर में। कहाँ जी? घर में ले जाऊंगा। सजदा चरवाहों ने चरनी में किया, मजूसियों ने नहीं। मजूसियों ने चरनी में क्यों? क्योंकि चरनी शिफ्ट हो चुकी है। चरनी और सफर कितना था जो मजूसी कर कर आए, मैं ये बताना चाहता हूं आपको। जी आप आगे पढ़ दें जी। आप, मैंने आपको क्या बदलू जी। इनका सफर था मजूसियों का, मैंने लिखा है जी 1500 किलोमीटर। कितना सफर था जी? तकरीबन 1500 किलोमीटर सफर था जो क्या करके आए जी? मजूसी तय कर कर आए हैं। तो मोहतरस कहता है महीने च आ गए से। मोहतरस नूं पता ही नहीं वे सितारे जेड़े आ दिन नूं नहीं चलदे, रात को निकलते हैं, दिन को नजर नहीं आते। मजूसी जो थे सिर्फ रात को चंद घंटे सफर करते थे जब तक सितारा नजर आता था। जहां सितारा नजर नहीं आता था तो वहां रुक जाते थे। जब वहां मैंने इसमें से एक सबक निकाला। बेशक ये पेशेंट कोई भी है, राहल अपने बच्चों को रोती है। राहल अपने बच्चों को रोती है। ये तो होना ही होना था, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। तो यहाँ एक सबक निकलता है, जो रहनुमाई छोड़ देते हैं उनका नुकसान होता है। इन्होंने सितारे की रहनुमाई छोड़ी तो नुकसान क्या हुआ? कोई बता सकता है जी? रोज के अलावा, कामरान के अलावा कोई बताए? हाँ जी, कितने जी? मेरे तक बात नहीं आई। 2 साल के बच्चों को कैसे मरे? इन्होंने रहनुमाई छोड़ी, बादशाह के पास चले गए। अगर रहनुमाई ना छोड़ते तो कत्ल होने थे। कत्ल तो होने थे, इन पर तहक नहीं आना था। कत्ल तो होने तो पेशेंट को ही थी ना। वे भी पूरी राहल अपने बच्चों को रोती है। मैंने सबक निकाल लिया, जब आदमी रहनुमाई छोड़ता है तो नुकसान होता है, जितना मर्जी बड़ा हो जाए। आज पेंटिकास्टर में ये प्रॉब्लम है, इनका कोई रहनुमाई नहीं है। और जिन जमातों का रहनुमा है, जिनको पूछने वाले हैं, तालीम चेक करने वाले हैं, कभी बिदत नहीं बनेगी। बिदत उस वक्त बनती है जिसका बाप ही कोई नहीं होता, जिनका बिशप कोई नहीं होता, जिनका कोई सरबराही नहीं होता जो रोक सके, कोई फैसला दे सके। बुजुर्ग होना चाहिए। तो जब बुजुर्ग होगा तो रहनुमाई जब ना छोड़ेंगे तो फिर बरकत, फिर क्या पाएंगे जी? मजूसियों ने क्या किया जी? रहनुमाई। फिर हम मजूसियों पर आएंगे, आगे पहले हवाला पढ़ ले, फिर मैं आसमान की बातें करूं, फिर मजूसी जो तोहफे देख रहे हैं ये बताऊंगा जी। और वो निहायत डर गए, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की इशारत देता हूँ। मैं तुम्हें बड़ी खुशी की इशारत है। मैं तुम्हें बड़ी गॉस्पेल देता हूँ, बड़ी खुशी देता हूँ जो आसमानों से शुरू हुई है। खुशी 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 खुशी। क्या बात है जी? आपकी बर्थडे होती है, आप खुशी मनाते हैं, ये ईद नहीं होती। आपकी सालगिरह होती है शादी की, आप खुशी मनाते हो, ये ईद नहीं होती। आपका बच्चा पास हो जाता है, आप खुशी मनाते हैं। आप अच्छी जॉब पर लग जाते हैं, खुशी मनाते हैं। आपको घर मिल जाता है, आप खुशी मनाते हैं। आपको गाड़ी मिल जाती है, आप खुशी मनाते हैं। ये ईद नहीं। ये ईद क्यों है? बशारत क्यों है? ये पहली बात, आपकी खुशी में फरिश्ते नहीं होते। इस खुशी में फरिश्ते और जलाल है। फरिश्ते और भाई, फरिश्ते और जलाल है। फरिश्ते आए हैं, फरिश्ते आकर बशारत दे रहे हैं। और खुशी ईद इसलिए ये है क्योंकि जो खुशी, सुनिए गौर से, जो खुशी मजहब में मनाई जाए, जो खुशी आलमगीर कलीसिया में मनाई जाए। आलमगीर कलीसिया किसको कहते हैं? जिसमें हर जगह में अपनी रवायत पूरी पाई जाए।
आपका मजहब आलमगीर मजहब है, ये जहां भी चला जाएगा ये अपनी रवायत वहां पूरी करेगा। आलमगीर मजहब की ये खासियत है। तो ये आलमगीर मजहब में बनाई जा रही है, इसलिए ये बशारत और ये खुशी ईद कहा जाता है इसे, क्योंकि ये फरिश्तों ने कहा है ये बशारत। ये लिखा है बड़ी खुशी मनाना किनके लिए, आगे लिखा जी अपनी, जो सारी उम्मत के वास्ते। ये किसके लिए है जी? जो उम्मत में खुशी मनाई जाए उसे ईद कहते हैं। कहाँ लिखा जी? ये देखो, उम्मत मनाए। मैंने कहा ना जी, मुझे शक पड़ गया है मसानक वाले गौर से बाइबल भी नहीं पढ़ते। भाई बड़ी बशारत है, बड़ी खुशी है, आसमानों से आई है, आलमों से फिरकर आई है, आसमानों के आसमानों में फिरकर आई है और जमीन पर क्या लेने आई है जी? आगे पढ़िए कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुंजी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। आमीन। यकायक पढ़ दो। और यकायक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की, क्या आसमानी क्या है? लश्कर। लश्कर। अब लश्कर की तशरीह करो, 2000 करो, 3000 करो, 10,000 करो, लश्कर आया है। अनगिनत लश्कर आए हैं खबर देने, लश्कर खुशियां मना रहे हैं। तो जमीन वाले भी पैगाम देने आए हैं, भाई जो जमीन पर रहते हैं वो भी खुशियां मनाए। चेहरे दास नहीं होने चाहिए, चेहरों पर खुशी होनी चाहिए, हंस हंस कर गीत गाने चाहिए। क्या जी? खुश होकर हंस हंस के चेहरे आते, हंस हंस खुशी हो, खुशी हो, खुशी दे नाल, क्योंकि कलमा मुजस्सम हो गया। मैं इत्थे गल करना चाहना है। देखिए बेटे खड़े हो जाओ, शाबाश शाबाश, खड़े हो जाओ। कामरान भाई तुसी खड़े हो जाओ। मिसाल के लिए, समझाने के लिए तस्वीर देना चाहता हूँ। ये कलमा है, ये क्या है जी? कलमा। ये कलमा है, ये क्या है जी? कलमा। मिसाल दे रहा हूँ, ये क्या है जी? कलमा। ये क्या है? बदन। ये क्या है जी? कलमा। फरिश्ते इसलिए आए हैं, ऐसा पहले कोई ईद नहीं हुई। ये क्या है जी? तशबीहन कह रहा हूं, कमजोर लफ्ज नहीं है कलमे के लिए। तारीफ क्या बयान करूं? लफ्ज कलमे में, लफ्जों में कलमा बयान नहीं होता। कलमा हमेशा खूबियों में बयान होता है। जिंदगी आई है, जिंदगी लफ्जों में बयान नहीं होती, जिंदगी खूबियों में होती है। अब ये कलमा आया है, ये जिंदगी आई है, ये क्या है? बदन। ये कलमा जो यूहन्ना की दिल में क्या इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, और कलमा खुदा था, कलमा क्या था? खुदा। अब देखें, ये कलमा समझ गए? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये क्या है? बदन। ये है इंसान। ये क्या है? बदन। ये क्या है? इंसान। ये क्या है? बदन। ये बदन कहाँ है? मकसा मरियम के रहम में। और ये कहाँ है? मकसा मरियम के रहम में। और ये कलमा मकसा मरियम के रहम में आया। खुदा और इंसान कितने करीब हो गए, जिम्म हो गए, एक दूसरे में जिम्म हो गए। कूजे में कुदरत बंद हो गई, कलमा बदन में आ गया। और ये कलमा बदन में आकर मखलूक नहीं, ये कलमा बदन में आकर अज़ली है। इतनी बड़ी बशारत है। क्यों सजदे कर रहे हो? वो बदन को सजदे नहीं कर रहे, वो इंसान को सजदे नहीं कर रहे। जो कलमा, जो खुदा का जौहर, जो अज़ली है, उसे सजदा कर रहे खुदा जानकर। इसलिए मुझे कहने पर डर नहीं, बेटा खुदा है। बेटा क्या है जी? बेटा क्या है? बेटा खुदा है। बैठ जाए। बेटा क्या है जी? खुदा। अब वो खुदा की खुशी, खुदा मुजस्सम हुआ, अब कपड़ों से खुशी होगी?
अच्छी चीजों के साथ, अच्छे खाने से, इससे बढ़कर क्या खुशी है। जो कलमा जात है, जो खुदा की जात है, वो नीचे है। वो इंसान बनकर आ गया, किसके लिए? कहा क्यों आया है? क्यों आया? क्योंकि पहला आदम फानी से था, जब दूसरा आदम बना वो फानी है। पहला आदम क्या था? फानी, फना होने वाला। जलाल की हालत में फानी आदमी फिर भी गुनाह कर लेगा, पुराना आदमी गुनाह करेगा बेशक जलाल में हो। कर लो बहस मुझसे। जलाल की हालत में था, जलाल में था तो गुनाह कर लिया। बेहतरीन हालत में उसने गुनाह किया। बात ये नहीं किसने करवाया, बात ये नहीं बात किसकी मानी है, बात गुनाह की है, हालत की। अब दूसरा आदमी आया है जो पस्त हाली से नहीं बल्कि जलाल से है, खुदा की जात से है। ये आदमी, पहला आदमी अनासरों का था, दूसरा आदम वो जात से था, वो अनासर से नहीं नूर से था, जलाल से था और खुदा की जात से था। इसलिए इंसान और खुदा एक हो गए। इतनी बड़ी खुशी की खबर देने आया तो हम ना मनाए? फिर आपके घरों में आकर कहते हैं बड़ा दिन ना मनाना। भाई क्यों ना मनाए? खुदा और इंसान एक हो गया, इतनी बड़ी खुशी की खबर है, इतनी बड़ी गास्पल है, हम ना मनाए? खुदा और इंसान हुए या नहीं? इंसान की बात कर रहा हूं, अब मौन सुनकर कर लेकर ना बैठ जाना। इंसान, इंसान, इंसानियत। इंसान किसको कहते हैं? इंसान की सारी की खूबियों को। वो जिंदगी, खुदा की जिंदगी हमारे दरमियान आ गई, कपड़ों से बढ़कर, चीज़ों से बढ़कर, खलाक से बढ़कर, केकों से बढ़कर, हर एक खाने खाने से बेहतर वो जिंदगी हमारे दरमियान आ गई। ये ईद आसमान से थी। और दूसरी ईद जिसको मसीह का जी उठना भी कहते हैं, जिसको क़यामत मसीह भी कहते हैं, जिसको ईस्टर भी कहते हैं। हम देवता को नहीं मानते, ईस्टर एक को नहीं मानते, हम तो जी उठने को मानते हैं। क़यामत मसीह, जी उठना। अब क्या हुआ? पहले आदम क्या था जी? आदम क्या था जी? पस्तहाली में आदम क्या था? गुनाह उस पर लादा हुआ था। और फिर जब जी उठा तो किसमें ले गया? तो बका की हालत में कहाँ ले गया जी? कहाँ ले गया? बोलिए। कहाँ ले गया? बशर को कहाँ ले गया? कैसी बड़ी ईद है ये? कौन सी ईद है जी? अलोहियत में जाना, जी उठना नहीं जी, जी उठ के तो नीचे ही रहा है। ईद सऊद, आसमान पर इंसान को आलमे बाला पर ले जाना। हमारी सारी ईदें आलमे बाला से जुड़ी हुई हैं, हमारी सारी ईदें खुदा से जुड़ी हुई हैं, हमारी सारी ईदें नूर से जुड़ी हुई हैं, हमारी सारी ईदें जलाल से जुड़ी हुई हैं, हमारी सारी ईदें खुदा की जात से जुड़ी हुई हैं। आमीन। फिर आगे जी कितनी ईदें होगी? 3। तो चौथी ईद पेंतिकोस, पेंतिकोस, रूहुल कुद्दस की नुज़ूल की ईद, नुज़ूल की ईद, खुदा का नुज़ूल हो जाना। ये चारे ईदें खुदा से तल्लक रखती हैं। ये सारी ईदें, चार की चार ईदें जो नए अहदनामा में हैं, वो किससे तल्लक रखती हैं? खुदा से। इंसान और खुदा मिलकर मनाते हैं। इंसान और खुदा पहले ईदें इंसान मनाते थे। ये ईदें जो चार ईदें हैं, ये खुदा, फरिश्ते, जलाल, उसकी जात सब मिलकर मनाते हैं। आसमानों पर खुशियां मनाई गई। वो जात आई है, वो जात खुदा से मिल गई है। तो मिलने से हुआ क्या? बादशाह। मैंने कहा था ना जी, जिंदगी आई है, उस जिंदगी में खूबी आई। क्या? बादशाही। कौन सी खूबी आई है जी? बादशाही। तो वो बादशाही किसमें है? हमें। अब बादशाह, आप एक चिड़िया को ले लें, मिसाल देने लगा हूं। आप एक किसको ले लें?
चिड़िया को ले ले। किसको ले ले? चिड़िया को। किसको जी? मजूसी क्या लेने आए थे? क्या करने आए थे? किसको? बादशाह को। रवायत भी थी, असूल भी था, बादशाह के हजूर सोना पेश किया जाए तो सोना बादशाही की लामत है। सोना आयना मत्ती की इंजील पढ़िए जी, दूसरा बाब जी, पहली आयत से। कामरान भाई, हाँ जी जी जी, जल्दी जल्दी जी, मत्ती की इंजील बाब नंबर 2 आयत नंबर पहली से। जब यीशु हेरोदेस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी, तीन नहीं, कई मजूसी। हमने खाके में कितने दिखाए? तो बाइबल में क्या लिखा है? कई मजूसी। इसलिए मैं कहता हूँ संडे स्कूल की टीचर जो है ना, उससे बाइबल आनी चाहिए, उसने कोर्स किया हो, उसने समरी की हो, बुनियाद है। तो आप खुश नसीब हैं, आपके बच्चे, आपकी संडे स्कूल की टीचर ने PTH किया हुआ है, अब एमडे में दाखला लेना है जी। देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। अच्छा, दूसरे बादशाह को क्यों वक्त पै गए? तो दूसरे बादशाह को मैं चिड़िया तो फेर होना है, उस बादशाह को क्यों मुसीबत बन गई? नहीं, वो यहूदी बादशाह नहीं, वो अदूमी था, जोर के साथ बादशाह बना हुआ था। जब असल बादशाह की खबर आई, उसे अपनी बादशाही की फिक्र पै गई, ये ना हो मैं तो यहूदी नहीं, ये मेरी बादशाही छिन जाए। इस लालच में, बादशाही के लालच में 2-2 साल के बच्चे मार डाले, 2-2 साल के बच्चे मरवा डाले। तो ये नहीं मरना था, क्योंकि इसमें फरिश्ते थे, फरिश्ते जो बंदा आता था उसे पहले खबर दे देते थे, क्योंकि इस खुशी में तो फरिश्ते मौजूद है या नहीं? बोलो, तो ये मनानी चाहिए या नहीं? जो कहे भाई नहीं मनानी, उसका इलाज क्या करें? तुझे खबर नहीं है भाई, इसमें फरिश्ते मौजूद हैं। जहां कोई ना मनाने की खबर करता था, जब कोई खुशी में खराबी डालता था, फरिश्ते आ जाते थे। मजूसियों के पास कौन आए? फरिश्ते। मक्का मरियम को कौन आया? फरिश्ते। यूसुफ के पास कौन आया? फरिश्ते। फरिश्ते। ऐसी ईद कौन सी है जिसमें फरिश्ते ही लगे हो? आसमानी और जमीनी मिलकर ईद मनाए। भाई ये तो आसमानियों की ईद है, तो आप कौन से हैं? ये ईद किनकी है? आसमानियों की। तो आप कहाँ के शहरी हैं? हालेलुया। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सजदा करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस बादशाह और उसके साथ के यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। हाँ जी, अपनी बादशाही की फिक्र पै गई। बैठ जाओ। आमीन। अपनी बादशाही की क्या होगी? अब बादशाही आई, बादशाही लफ्जों में नहीं आई जी। बादशाही कोई ऐसे ही नहीं बना दिया, अब फड़िया छत्तू मत्तू के बादशाह बनाता है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। चिड़िया को बादशाही का ताज पहना दो, चिड़िया को बादशाह वाली रिंग पहना दो, उसको हार पहना दो, चिड़िया को लिबास बादशाही का पहना दो, तो वो बादशाह तो बन गई है ना, बादशाही बन गई है। अब उसकी बनावट में बादशाही नहीं, उसकी चोंच बादशाह वाली नहीं, उसके पंजे बादशाह वाले नहीं। जिस रोज, मेरी बात सुनिए, जिस रोज अकाब का सामना हो गया, कहन फिर सोना मुर्ल और लबान किसकी है जी? कहानत की। और मुर्ल मर जाएगी और ये बादशाह मसलूब होगा। जब मसलूब होगा तो गुनाह को खत्म कर देगा, गुनाह का खात्मा कर देगा, गुनाह मिट जाएगा और ये कहानत करेगा। कहानत जमीनी हैकल की नहीं बल्कि आसमानी हैकल की कहानत
होगी। किसकी कहानत होगी? आसमानी हैकल की कहानत होगी। इसलिए इसमें कहानत भी खूबी के तौर पर थी, लफ्जी के तौर पर नहीं, उसकी जात में थी। ऐसे ही बादशाह भी मर जाना भी वो जानता था। हादसा नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ, बल्कि पूरा एक प्रोग्राम और खुदा ने इल्म बनाया। तो बात है 9 माह कैसे पूरे करेंगे। लिखा मत्ती की अंजील में फरिश्ता 6ठे महीने मरियम जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासर था एक कुंवारी के पास भेजा गया। कौन सा महीना जी? छठा महीना। अब लोग छठे महीने से गिनना शुरू करते हैं। किससे जी? भाई मरियम को छठा महीना नहीं है, लिशबा को छठा महीना है। किसको? लिशबा को छठा महीना है, मरियम को छठा महीना नहीं है जी। क्योंकि यहूदी कैलेंडर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये पढ़े जी, कदीम इस्राइल में कैलेंडर। एक जाना पड़ेगा जी। कदीम इस्राइल में कैलेंडर। कैलेंडर कौन सा जी? कदीम इस्राइल में कैलेंडर कौन सा जी? कैलेंडर। ये इस्राइल साल में 2 नए साल मनाते थे। कितने जी? 2 नए साल मनाते। एक मनाते थे वामी साल, वाम का, ये देखें कैमरे वाला दिखाए, वामी साल। वामी साल का आपको हवाला भी मिल जाएगा, ये देखो अहबार की किताब में, ठीक है जी, मैंने हाईलाइट कर दिया। ये भी मिल जाएगा आपको हवाला, ठीक है जी, ये भी आपको हवाले मिल जाएंगे। ये सारे किसके हवाले हैं जी? वामी साल। और वामी साल जो था वो हम गिनेंगे तो फिर पता चलेगा मरियम के पास फरिश्ता किस महीने आया। ये देखें, पहला रोज देखें तिश्री, ठीक है। दूसरा, तीसरा जी, चौथा जी पढ़िए, सबात और अदार। छठा। छठे महीने में फरिश्ता मरियम के पास आया। मरियम को छठा महीना, ये वामी छठा महीना चल रहा है। जैसे आपका अकेला महीना चल रहा है जी, दिसंबर 12वां महीना, ये छठा महीना अदार के महीने में कौन सा था जी? वामी मनाते थे। फिर आपको आगे हो जाता है उनका नया साल, निसान। ये देखे साल। अब नए साल का हवाला जिसको शरी साल कहते थे, जिसको शरी साल कहते थे, और वो आपको मिलेगा खरूज की किताब में। खरूज 12वां बाब और लूका 22 बाब और उसकी 13 और 20 आयत तक, ठीक है जी। तो ये खरूज की किताब में आपको मिलेगा ये मुकद्दस साल मनाना। तो मुकद्दस साल शुरू कहां से होता था जी? निसान के महीने से। निसान के महीने से शुरू होता था। इसे कहते थे महीने का, साल का पहला महीना। किसका जी? साल का पहला महीना। आपको समझ आ रही है पीछे है जी? साल का कौन सा? पहला। अब पहले से गिनना शुरू करेंगे। आप गिनेंगे जी एक नहीं, दूसरा रोज आप 1 2 गिनेंगे और रोज ये गिनेंगे जी। निसान, एयार 2, सलवान 3, तमूज 4, आब 5, अलूल 6, तिश्री 7, मरखशवान 8, कैसलियो 9। 9वां पूरे हो गए जी। हाँ जी, 9वां पूरे हुए या नहीं? क्या क्या 9वां? ओ मसानक वालों देखो कैलेंडर, ये आप जिसको मानते हो यहूदियत को, ये उनका कैलेंडर है। 9वां पूरे जी, कोई फर्क तो नहीं है? ठीक है। और महीना कौन सा है जी? उनका कौन सा है? उनका मरियम को कितने हो गया जी? 9। और इस माह में हुआ क्या था? बड़ी ईद मना रहे थे यहूदी। ये देखें, ईदे तजलील। ये 25 तारीख को मनाई जाती थी। तो ईद पर लोग आए हुए थे। और ये ईद कब होती थी? ये यूहन्ना की इंजील दिखाएं जी आप, ये दिखाएं यूहन्ना की इंजील 10वां बाब।
जाड़े के मौसम में, सर्दी में हवाले मैंने नोट किए हैं जी, ये देखिए, ये भी हवाला नोट करवाएंगे। यूहन्ना जी यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 10 और आयत नंबर 22 में जाड़े का मौसम था जी, तो कौन सी ईद थी जी? ईद तजदीद। ईद तजदीद किस तारीख पर होती थी? 25। तो हम ईद तजदीद मनाते हैं। नहीं, तो कहते कि डेट आई कहाँ से? और भाई उसी दिन जब ईद तजदीद थी तो यसू चरनी में पैदा हुआ था। यसू चरनी में पैदा हुआ था। पढ़ दे जी। जी यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 10 से आयत नंबर 22 से। यरूशलेम में ईद तजदीद हुई। हाँ जी, और यरूशलेम में जाड़े का मौसम था। ईद तजदीद हुई तो कौन सा मौसम था? जाड़ा। जाड़ा किसे कहते हैं? सर्दी को। ये ईद सर्दी में मनाई जाती थी, तो ईद तजदीद हम नहीं मनाते, हम तो मुजस्सम की ईद मनाते हैं, ना हम सूरज देवता को मनाते। इस कैलेंडर की समझ आई है जी? ये तस्वीरें हैं, अपने घर में रखें, लोगों उनको दिखाएं जो कहे जी बड़ा दिन मनाते। कहे हम 9 माह भी पूरे कर देंगे। हम आपको बताते हैं फरिश्ता किस माह में आया। पहले महीने से गिनना शुरू करो। किस महीने से? वामी साल। वामी साल का पहला महीना, 6 माह तक आओ, फिर आगे 9 माह गिनो। हम क्या करते थे? छठे से 7वां गिनना शुरू कर देते थे, तो पूरा नहीं होता था। छठे के बाद 7वां गिनते तो पूरा नहीं होता था। आपने छठे से छठा महीना वामी था, उस महीने नींद लगी है, उससे आगे ये तो सूल है। यीशु ने इंसान बनना था, गोश्त और खून में शरीक होना था, तो उसी नेचर के साथ होना था ना। जिस महीने उम्मीद लगती है उससे आगे महीना गिना जाता है। इस महीने उम्मीद लगी और ये पहला महीना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां, फिर 9वां। 9वें महीने में फरिश्ता यीशु मसीह चरनी में पैदा हुआ। तो फिर क्या हुआ? वो कपड़े में लपेटा, फरिश्तों ने गीत गाया, फिर आलमे फरिश्तों ने बाला। आलमे बाला पर खुदा की तमजीद। आप भी गए फरिश्तों के साथ आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर जिनसे वो राजी है सुलह। सुलह। भाई जी बागेदर च लड़ाई हुई सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। क्रिसमस क्लियर हो गया जी? हाँ जी। 9 माह भी क्लियर हो गए जी, 25 डेट भी क्लियर होगी। ये भी डेट होगा, कितने लिखा लोका दे नीचे। बड़ी खुशी मनाना। क्या करना जी? बड़ी खुशी मनाना। तो हमने बड़ी खुशी की तैयारी कर रहे हैं जी। ते अगले तवार टप्पे शप्पे गीत शीत जो दिल करता है तुसी करके आओ, ते तवार में गावांगे खुशियां दे नाल, ते अच्छा लगे जे गली चों गाउंदे आओ। ते मेरे अंदर गल आ रही सी भाई ये एक पार्टी कड्डी जाए, केड़ा साथ देगा पार्टी 24 दी रात में? कैरल पार्टी। कैरल फरिश्तियां ने कड्डी है जी। हां जी, हाथ करो जी। ओ कैरल पार्टी हाथ हां जी, ओ हाथ खड़ा करे। हां जी करो जी। कैरल वाह जी, फरिश्तियां ने कड्डी है। बस तुसी भी करो, थोड़े दे दियो। हाँ वेरी गुड। फरिश्तियां ने कैरल कड्डी है ते असी भी कैरल कड्डांगे। ठीक है जी? ठीक है जी। फरिश्तियां ने कैरल कड्डी है, फरिश्तियां ने आकर बिशारत दी है जमीन पर सुलह हो, बड़ी खुशी। हम भी कहें आज कलमा मुजस्सम